है तो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो अभी जो है ना, मैं यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान मजीद पढ़ के, और ऊपर से जो है ना मैं चक्कर भी लगा के आई छत पे। आज मौसम बहुत ही प्यारा था, बादल बने हुए हैं ना, ठंडा ठंडा मौसम है। तो मैं अब यहाँ पे ना नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैं अपना और हस्बैंड का नाश्ता बनाऊंगी। तो चाय मैंने यहाँ पे रख दी है। मैंने कहा बच्चे जो है ना आराम से उठते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हैं ना, तो अब देर से ही उठते हैं। तो हम लोग तो नमाज़ पढ़ के मैं लेटी हूँ, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आई। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना 6 साढ़े 6 मेरा ख्याल है का टाइम होगा। तो मैंने कहा अब चलो नाश्ता बना ही लेते हैं, हम दोनों खा लेते हैं। बच्चे जब उठेंगे तो बच्चों को तब बना देंगे ना। तो बस अभी मैं अपना और इनका नाश्ता बनाऊंगी। आज इन्होंने पराठा खाना नाश्ते में। तो यहाँ पे बस मैं ना छोटे छोटे से पराठे बनाऊंगी, और डब्बे वाले पराठे मैं बनाती हूँ, क्योंकि दूसरे पराठे जो है ना उसके वो इतने मुझे मज़े के नहीं लगते। तो ये जो डब्बे वाले पराठे होते हैं ना, इसके ज़रा क्या कहते हैं उसको, लेयर सी बनती है ना इसके अंदर। तो ये जो है ना बड़ा मज़े का लगता है, क्रिस्पी सा हो जाता है। तो देसी घी जो है ना मैं लगाऊंगी। और मैंने पिछला सेकंड लास्ट व्लॉग जो मेरा, अगर आप लोगों ने देखा होगा या जिन्होंने नहीं देखा ना, तो वो ज़रूर देखिएगा। मैंने घर में बनाया था देसी घी। तो काफ़ी टाइम, अच्छा जब देसी घी बना हुआ होता है तो फिर मैं हर चीज़ ना देसी घी में ही बनाती हूँ और जब नहीं होता तो फिर हम नॉर्मल जो आम डालडा घी होता है या जौन सा भी जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो मैंने ना काफ़ी टाइम से, क्योंकि गर्मियों की वजह से ना घी बनाना ना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने फिर उस दिन ज़रा मौसम अच्छा था, ठंडा ठंडा था, तो इसलिए फिर मैंने मलाई जो है ना सारी निकाल के तो देसी घी जो है ना वो बना लिया था। तो आजकल भी अभी ना मौसम बड़ा ही प्यारा है। सुबह उठो ना तो आज भी इतना प्यारा मौसम था, बादल, ठंडी ठंडी हवा। मैंने कहा आज तो मेरी किस्मत अच्छी है व्लॉग बनाना है। तो मौसम बहुत ही प्यारा था, ठंडी हवा, काले बादल आ जाते हैं बार बार। तो क्या कहते हैं ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो खैर यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया। मैंने कहा इधर से ज़रा लगे हाथ सारा जो है ना एक दफ़ा कपड़ा काउंटर साफ़ कर दूँ। तो नाश्ता मैंने भी अपना पराठा बनाया, साथ में अंडा ऐसे ही बना लिया। और यहाँ पे देखें अभी ना सूरज जो है वो निकल रहा है, बीच में आँख मचोली सी चल रही है। तो बस यहाँ पे बच्चे वगैरह जो है ना वो उठ गए थे, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट वगैरह जो है सारी सेट कर दी है, क्योंकि अभी ना हेल्पर भी मेरी आ जाएगी। तो 11 बजे तक ना वो आ जाती है वैसे। तो आज ना थोड़ी सी लेट हो गई थी, 11:30 ना उसको हो गए थे। तो मैंने ना उसके आने से पहले पहले ही मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह सारी ठीक कर दूँ, तो चीज़ें समेट दूँ ना, ताकि वो आए तो चीज़ें वगैरह सिमटी हुई हों। अच्छा, साथ ही मैंने कहा फिर अब मशीन भी जो है, जो रोज़ के रोज़ जो थोड़े से कपड़े बन जाते हैं ना, तो वो मैंने कहा एक एक जो है ना जितने कम हो ना उतना ज़्यादा फिर आसानी रहती है। तो ज़्यादा हो जाए तो फिर वो धोने भी फिर ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, कि बार बार जो है वो मशीन फिर करो। तो थोड़े थोड़े कपड़े जो है ना वह टेरेस पे फिर पूरे आ जाते हैं आराम से। अच्छा, जो कल कपड़े धुले हुए थे वो ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने वो भी जो है तय करके, तो मैं अब अलमारी में रख रही थी सारी शर्टें वगैरह जो हैंगर में लटकाने वाली थी, तो वो भी मैंने कहा हैंगर में जो है वो कर देती हूँ। और उतनी देर में जो है ना अब बच्चों को भी नाश्ता जो है बना के देना था। तो यहाँ पे मैं अहमद को और जैनी को जो है फ्रेंच टोस्ट बना के दूँगी। राफ़े को मैंने पहले बना दिया था। अच्छा, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे जैनी ने तो फिर भी जो है ना नाश्ता किया ही नहीं, अहमद ने तो खा लिया था। तो राफ़े को अपना सैंडविच जो है वो बड़ा पसंद आया। अब जो है मैंने कहा अब लंच में क्या बनाएं, समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैं सोचती रही कितनी देर के क्या बनाएं। फिर थोड़ी सी दाल रखी हुई थी माश की, तो मैंने कहा माश की दाल ही बना लेते हैं ना। तो इतनी थी कि वो अभी बस बन जाए दोपहर में ना। तो मैंने वो भिगो के ना तो उसको उबालने के लिए रख दिए। तो मैंने कहा उतनी देर जो है ना वो मसाला मैं यहाँ पे सारा ना तैयार कर लेती हूँ दाल का। तो यहाँ पे एक प्याज, एक टमाटर रखा हुआ था, 2-3 हरी मिर्ची थी मोटी वाली। तो वो मैंने ना आज ज़रा जल्दी वाला काम किया, मैंने फटाफट जो है ना, क्योंकि मैं कुकर में नहीं ना बना रही थी, तो मैंने पतीले में बनाना उबाल के, तो मैंने कहा सारी चीज़ें ग्राइंड करके ना
प्याज टमाटर लहसुन अदरक, तो ना ग्राइंड करके आज बना लेती हूँ, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बस मैंने सारा कुछ जो है ना जग में डाल के रख लिया, बस उसको मैं अभी ग्राइंड करके ना तो बड़ी जल्दी बन जाएगी दाल। यहाँ पे मैंने कढ़ाई से निकाल ली है और घी डालूँगी। घी थोड़ा कम था तो मैंने फिर और उसके अंदर घी डाला और ये मसाला जो है ना ग्राइंड करके। लेकिन इस तरह जो है ना दूसरी तरह अगर कुकर में जब मैं बनाती हूँ दाल चॉप करके प्याज और वो उस तरह जो है वो मुझे ज़्यादा बल्कि मज़े की लगती है, उसका ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। असल में ना लास्ट टाइम जब मैंने कुकर चलाया ना तो वो कुकर चल नहीं रहा था, हालांकि मैं उसकी रबड़ भी नहीं लेके आई, लेकिन कुकर ना चल नहीं रहा था सही। तो फिर मुझे ना डर भी लग रहा था कि कहीं कुकर वो सीटी चल ही नहीं रही, कितनी देर हो गई है। तो ना मैंने फिर क्या कहते हैं ना वो कुकर बंद ही कर दिया। मैं कहा ये ना हो कोई और मसला बन जाए, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज मैं उबाल के बना लेती हूँ, ऐसे फिर मुझे ना डर लगने लग जाता है। तो यहाँ पे ना फ्रिज में क्या कहते हैं डब्बा ये जो है ना फ्रिज का, ये भी इतना गंदा हो रहा था, ये मैं निकाल के रखा हुआ था पानी डाल के। तो मैंने कहा ये इसको धो देते हैं साथ साथ जो जो नज़र आए ना, तो ये जो है इसको धो के सुखाने के लिए रख दूँगी। तो डब्बा जो है मैंने कहा ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह ना रख लेंगे। तो बर्तन शर्तन जो है वो मैंने पहले ही सारे धो के जो है वो रख दिए थे, ताकि ना बाद में साथ साथ काम ना फिर बढ़ ना जाए। तो यहाँ पे मसाला उतनी देर जो है वो भुन गया था अच्छी तरह। तो बस मैंने फिर वो जो बॉयल की हुई दाल है वो डाल दी, साथ ही वो जो है उसका पानी है वो भी डाल दिया, और आधी सी ना कनौर क्यूब सी मैंने डाल के तो इसको तेज़ आंच पे ना इसका पानी ड्राई कर दिया। मैंने कहा ये ना ज़्यादा हलवाई ना हो जाए ना, क्योंकि पहले भी उबली हुई है। तो बस फिर तेज़ आंच पे इसको सुखा लेना। और यहाँ पे बारिश एकदम शुरू हो गई थी, क्योंकि आजकल मौसम है ना बरसात का, बादल और कभी धूप आ जाती है कभी बादल आ जाते हैं, तो मौसम ना बहुत ही प्यारा हो गया था आज। तो यहाँ पे देखें दाल जो है ना सारी पानी ड्राई हो गया था, तो मैंने ना थोड़ा सा हरा धनिया पहले ही इसके अंदर डाल दिया, और लास्ट में ना इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो डाल दूँगी। बेटे नहीं करो। और ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया मैंने डाल के ना तो चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पे बच्चे जो है अपना छुट्टियों का जो है वो काम कर रहे हैं। तो अभी खाने का टाइम हो गया है और मैं ना नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैं लेट गई थी, और क्योंकि ना फिर मैं पता ही नहीं चला टाइम का, 2 बज गए। और 2 बजे अक्सर जो है ना हमारे लाहौर वालों को तो पता है कि गैस जो है ना चली जाती है। तो मैंने ना क्या कहते ध्यान नहीं किया। तो अब मैं उठी हूँ तो एकदम जब क्या कहते हैं एक रोटी बनाई है तो दूसरी बनाने लगी हूँ तो गैस बहुत ही ना हल्की हो गई। तो मैंने कहा चलो अभी हम फिर जो है गैस आएगी तो फिर हम अपनी फिर बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले मैं हस्बैंड को बना के ना दे दूँगी, उसके बाद हम लोग जो है फिर बाद में अपना खाना कर लेंगे। तो यहाँ साथ ना अचार सलाद जो है चटनी शटनी मैंने सब कुछ रख लिया है। अच्छा खाना शाना खा के मैं लेट गई थी, और अब जो है ना असर का टाइम हो रहा था और नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं किचन में आई थी चाय बनाने। तो यहाँ पे बर्तन जो है ना सुबह के मैंने धो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा ये ज़रा समेट लूँ, और काफ़ी ज़्यादा ना रश लग जाता है। तो सारे सूख गए थे तो मैंने कहा कैबिनेट में ना इनको रख देती हूँ, ताकि जितनी देर मेरी चाय बनेगी ना उतनी देर यहाँ से ना जो सारी चीज़ें मेरी ना समेटी जाएंगी। तो साथ साथ जो है ना बर्तन और साथ साथ धोने का ये फ़ायदा हो जाता है कि सिंक में जो है बर्तन जमा नहीं होते। तो खाने के बाद भी मैंने ना साथ साथ ही बर्तन धो लिए थे। और अब इस वक्त वरना फिर ना टेंशन होती है कि किचन में आओ और फिर बर्तन नज़र आ जाए तो फिर और होती कि यार अभी बर्तन भी धोने हैं, तो काम ना थोड़ा बढ़ जाता है। और जब इस टाइम पर दिल भी नहीं कर रहा होता ना, तो बंदा कहता है बस चाय हो और आराम से चाय पिए बाहर बैठ के, और अपना मी टाइम जो है ना वो इन्जॉय करें। तो यहाँ पे मैं चमचे वगैरह सारी प्लेटें श्लेटें जो है ना सारी चीज़ें अपनी जगह पे मैं ना रख दूँगी। तो मैंने सुबह मनी प्लांट तोड़ा था ना, तो यहाँ मैंने बोतल के अंदर डाल के रखा हुआ था, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना थोड़ी किचन में रौनक हो जाती है, अच्छा लगता है काम करने का ना मज़ा आता है। तो यहाँ बर्तन शर्तन जो है ना सारे इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, इतने बर्तन बनते हैं कि बंदा ना बस समेटते ही रह जाता है सारा दिन। बर्तन धो सुखाओ और फिर रखो, यही काम ही होता है। तो खैर लेकिन अगर हो जाए तो फिर सुकून भी आता है। यहाँ पे पतीलियाँ और ये जो मैंने दोपहर को इसमें बनाया ना कढ़ाई वगैरह, तो सारी मैंने कहा अभी कैबिनेट में रख दी थी, ज़रा किचन साफ़ सुथरा ना अच्छा लगता है। अच्छा नज़र आता रहे ना ऐसे बर्तन तो भी उलझन होती रहती है। तो जब चीज़ें अपनी जगह पे ना जब तक आ जाएँ तब तक जो है ना एक बेचैनी सी लगी रहती है। खैर मेरी यहाँ पे चाय बन गई थी, तो मैंने कहा बस अब ये मैं रख के ना तो चाय डालती हूँ और बाहर बैठ के ना आराम से चाय पीती हूँ।
उतनी देर में जो है टाइम का पता ही नहीं चलता और मगरिब हो जाती है बस। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।